हमारे ऑडियंस को बताइए प्रिया यादव है कौन। इन 2017 आई मूव टू बॉम्बे, देन आई गॉट टू नो अबाउट एक्टर्स ट्रूथ। तो सौरभ सचदेवा करके सर हैं जो कि एक्टर्स ट्रूथ में क्लासेस लेते। आई थिंक इट वाज हिज 5th और 4th बैच। ही जस्ट स्टार्टेड। कुछ तो दिखाओ इंस्टाग्राम पे आपका, ये नहीं है ये। बहुत सारी चीजें मेरे हाथ से चली गई हैं जस्ट बिकॉज के मेरे फॉलोअर्स नहीं हो। सीधा बोला गया है कि अरे हाँ, जब मुझे फिल्म मिली तो जब मुझे बताया गया कि यू आर प्लेइंग अभिषेक बच्चन सिस्टर, तो मैं थोड़ा सा शॉक में भी आ गई कि यार सही में, मतलब मैं बहन प्ले कर रही हूँ। व्हेन आई शॉट रेलवेमैन, माय पेरेंट्स वर really happy about it. When Railwayman came, I lost my mother actually that year. Sorry. So she couldn't watch. Hi, मैं हूँ रक्षा and welcome to RVCJ Movies, जहाँ हमारी कोशिश होती है कि हम हर हफ्ते आपके पसंदीदा कलाकारों को थोड़ा और करीबी से जानें। आज मेरे साथ हैं प्रिया यादव, जिन्होंने अपनी लेटेस्ट फिल्म कालीधर लापता में एक दमदार एक्टिंग करके अपनी छाप छोड़ी है। वेलकम प्रिया। थैंक यू सो मच। सो प्रिया, कैन यू टेक अस थ्रू योर जर्नी? मतलब आप काफ़ी नई हैं, मतलब आपने काम भी किया है, बट हमारे ऑडियंस को बताइए कि आपकी जर्नी कहाँ से शुरू हुई है, प्रिया यादव है कौन? ओके, तो मैं आती हूँ एक छोटे से शहर से जिसका नाम है एटा। एटा? हाँ जी। नहीं सुना ना? नहीं सुना होता। मुझे पता है कि जब मैं ऑडिशंस के लिए जाती थी एंड स्टिल अभी जाती हूँ, तो मैं बोलती हूँ कि मैं एटा से हूँ। लोगों को नहीं समझ में आता, तो मुझे बताना होता है कि ये आगरा से 1 घंटा दूर है। दैट्स हाउ आई यूज्ड टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। बट या, वहाँ से मैंने अपनी स्कूलिंग करी। स्कूलिंग के बाद आई मूव टू दिल्ली फॉर बीकॉम ऑनर्स। तब तक मुझे नहीं पता था कि मुझे एक्टिंग करनी है। ओह हाँ, मैं स्कूल में थी, मैंने करिकुलर एक्टिविटीज़ काफ़ी पार्टिसिपेट करती थी। द फर्स्ट प्ले आई डिड वाज सिंड्रेला। Cinderella. And that's a story, I think that's a game changer for me. मैं I think 3rd grade में थी उस time, and I remember that प्ले होने वाला था and that was the first time I used to think कि oh my god मैं skit में Cinderella में कुछ तो बनूंगी, तो मुझे maid बनाया गया था। And then I remember कि उसके बाद मैं बीमार हो गई, मैं घर पे थी and I had a word with my friend and मैंने उसको बोला कि यार अब तो skit में मैं नहीं होंगी रही, तो उसने बोला नहीं, जो Cinderella बनी है ना उसको चिकन पॉक्स हो गया है। And she was like, now teachers thinking कि वो प्रिया को बनाएंगे सिंड्रेला, and I was like what? And I remember that was the first time मैंने जाके कोई play किया होगा, and annual function में मैंने play किया था and everybody was there applauding. I don't know, there was some kind of confident. As Priya I never get that. तो उस टाइम मुझे थोड़ा लगा करना है, पर जब बीकॉम ऑनर्स कर लिया तब भी आई वाज लाइक कि क्या कर रहे हैं, एंड देन आई स्टार्टेड समहाउ थिएटर। ओके, सो दिल्ली से मैंने अस्मिता थिएटर से वहाँ से मैंने शुरुआत करी। उनके साथ मैंने आई थिंक 2.5 साल काम किया। And this was during college या college ड्यूरिंग के? कॉलेज। अच्छा, during college you were like let's स्टार्टेड explore. Okay, wow. तो मैंने वो करना शुरू किया एंड आई रिमेंबर कि मैं हर दिन जाती थी काला कुर्ता पहन के, हर दिन नुक्कड़ नाटक करने जाती थी। एंड आई वाज लाइक ओ गॉड, 1 साल मैंने नुक्कड़ नाटक करे होंगे, और ड्यूरिंग दैट आई रियलाइज कि मैं बहुत खुल गई। जब आप जाते हो और स्ट्रीट प्ले करते हो किसी भी एक टॉपिक को लेके, तो आप एक कनेक्शन रहता है आपका ना ऑडियंस से, यू कनेक्ट टू देम, आई टू आई, यू आर टॉकिंग टू देम। मेरा सबसे बड़ा fear is नुक्कड़ नाटक. I don't know how you like नारा है. हाँ, How you मैंने guys do it? बहुत किया एंड मुझे याद है कि दैट मेड मी वेरी लाइक समवन हु इज ओपन टू द ऑडियंस, एंड दैट्स हाउ आई रिमेंबर दैट मैं करती रही। फिर मुझे लगा चलो ठीक है, अभी क्या करना है आगे, एंड इन 2017 आई मूव टू बॉम्बे। 2017. Okay. हाँ, उसके बाद भी आई थिंक आई वुड कॉल माई सेल्फ लिटिल लकी, क्योंकि जब मैं यहाँ आई थी तब तो मैं किसी को नहीं जानती थी, बट देन आई गॉट टू नो अबाउट एक्टर्स ट्रूथ। तो सौरभ सचदेवा करके सर हैं जो कि एक्टर्स ट्रूथ में क्लासेस लेते हैं, एंड आई थिंक इट वाज हिज 5th और 4th बैच। ही जस्ट स्टार्टेड एंड आई जॉइन दैट, एंड विद हिम आई थिंक आई वर्कड फॉर अ ईयर, डिड अ लॉट ऑफ प्लेज। अच्छा, उसके बाद फिर आई स्टार्टेड गिविंग ऑडिशंस बिकॉज ऑफ कोर्स सिर्फ ये करने से तो नहीं तो होगा। वो workshop था या it was like in a continuous No, like so it was a workshop for 21 days. 21 days. Okay. And then later, like, they make groups. तो अगर आपको परफॉर्म करना है तो ग्रुप्स बन के एंड देन यू डिसाइड योर प्ले कि क्या परफॉर्म करना है, एंड देन दैट्स हाउ यू डू इट। सो फिर उसके बाद हमारे ग्रुप्स बन गए, तो हमने प्ले वगैरह शुरू किया, देन ही स्टार्टेड डूइंग प्लेज। तो शायद मैं 1 साल तक तो मैंने किया वो। Nice है, मतलब आपने काफी टाइम किया टू होन योर क्राफ्ट, मतलब यू हाँ। डिडंट जस्ट कम टू बॉम्बे कि यार चलो चल के देखते हैं. नहीं Tested waters in Delhi as well Yeah. at the theatre circle. Yeah. Nice. But now tell me, were your parents like okay, because you told me you come from a chota शहर, Right. and is it like
हाउ डिड योर पेरेंट्स परसीव कि यार चलो दिल्ली तक जा रही है, पढ़ाई करने जा रही है, पता नहीं लगा यार पढ़ने भेजा तब तो एक्टिंग करने लग गई है, मतलब ये कब खुलासा किया, व्हेन डिड यू टेल देम? आई थिंक आई रिमेंबर मैंने जब मैं करिकुलर जो भी एक्टिविटी कुछ भी करती थी ना, तो मेरे पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव थे। दे यूज्ड टू बी वेरी प्राउड कि अरे वाह, पढ़ाई में तो अच्छी है, ये भी कर रही है साथ के साथ। बट ये नहीं पता था उनको कि अरे मैं कल को आके ऐसे बोलूँगी कि मुझे एक्टिंग करनी है। मैंने सीपीटी भी दिया क्योंकि मेरे फादर ने बोला कि नहीं सीए करके देखो, तो मैंने कहा ठीक है, सीपीटी दिया, नहीं हुआ ऑब्वियसली। आबादी सी हो नहीं, आबादी सब बिल्कुल तो कोई बिल्कुल नहीं हो यार, कुछ भी नहीं है। तो वो किया, पर फिर मुझे याद है मैंने ऐसे ही बोला था कि मुझे थिएटर करना है, और थिएटर करते करते दे वर ओके विद दैट। जब मैंने उनको बोला, मतलब मुझे सरप्राइज हुआ थोड़ा सा कि मैंने उनको बोला कि मैं बॉम्बे जाना चाहती हूँ, तो उन्होंने बोला ठीक है। तो मुझे समझ नहीं आया कि इतने सपोर्टिव कि इन्होंने पूछा ही नहीं मुझे कि मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं कर रही हूँ। दे आई थिंक दे न्यू कि आई विल बी एबल टू डू समथिंग ऑन माई ओन। तो मैं जब बॉम्बे आ गई थी, मेरे पास कुछ नहीं था, ना घर था ना कुछ, पता नहीं क्यों आ गई मैं, ऐसे आ गई। आई स्टेड इन लाइक इन अ होटल फॉर 15 days, और जो मैं पैसे लेके आई थी वो तो खत्म हो गए 15 दिन में। तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। एंड उस टाइम उनको रजिस्टर हुआ कि ओ ये तो बॉम्बे चली गई है और अब कितना कैसे होगा। बट देन ही वॉज लाइक माई फादर एंड माई मदर वॉज ऑलवेज वेरी सपोर्टिव थ्रू आउट इट। लाइक कभी भी काम को लेकर उन्होंने कुछ नहीं बोला, हमेशा बोला कोई बात नहीं हो जाएगा, यू हैव इट इन यू। सो नो दे वर वेरी सपोर्टिव। you are very much into, you know, fitness and everything, so were you always like that, or this is something you chose consciously कि नहीं यार this is I want to make it a my lifestyle? फिटनेस येस, आई थिंक मेरी माँ बहुत योगा करती थी, ओह। तो आई रिमेंबर दैट मैं उनके साथ सुबह उठ के जाती थी और वॉक वगैरह पे करते थे। तब से मुझे वो, मैं उन्हें देखती थी बहुत फिटनेस में रहती थी। एंड आई रिमेंबर दैट आई ऑल्सो स्टार्टेड डूइंग प्रॉपर वर्कआउट इन 2013, आई रिमेंबर। उसके बाद ऑन एंड ऑफ ऑन एंड ऑफ, तो तब से आई स्टार्टेड डूइंग एंड तब से चल रहा है। एंड आई फील दैट व्हेन आई एम वर्किंग आउट और व्हेन आई एम रनिंग और डूइंग समथिंग लाइक दैट, आई एम एक्चुअली प्रेजेंट एंड आई एम एक्चुअली थिंकिंग अबाउट माई सेल्फ कि क्या करें। अदरवाइज तो 10,000 थॉट्स आर देयर ना थ्रू आउट द डे। I see that आप बस भागती रहती हो, आज भी भाग के आई थी क्या? नहीं। चलो। नहीं नहीं, बट हाँ, आई लव रनिंग एंड आई डू दैट। आई एक्चुअली टेल पीपल कि प्लीज़ भागो, क्योंकि जब मैंने शुरू किया था मुझे तो मुझे ना इंजरी हो गई थी, तो मुझे मना किया था कि आप वेट लिफ्टिंग नहीं कर सकते। तो मुझे लगा कि अभी नहीं कर सकते, देन आई शैल स्टार्ट डूइंग समथिंग। सो आई स्टार्टेड वॉकिंग, देन आई स्टार्टेड रनिंग। तो 2022 से मैंने रनिंग करना शुरू किया, और तब से मैं सिर्फ तब से दौड़ ही रही तब हो। से मैं बस दौड़ ही रही हूँ। भाग प्रिया भाग। भागते भागते पहुंच जाएगी। हाँ मतलब So Priya, you're a new age actor. मतलब we are in an age जहाँ पे बहुत कुछ digitally है, मतलब you have to have a digital footprint. You need to be present even if you don't want to. Like अगर आपका मन भी नहीं करे कि यार मुझे नहीं बनानी रील, मुझे नहीं नाचना. How do you see that? मतलब are you taking it as a challenge or you take it as like it is a part of it and आप उसको वैसे pursue कर रहे हो? And also have you lost out to things like यार इसके followers कम हैं, मैम आपका काम कुछ तो दिखाओ Instagram पे, आपका ये नहीं है ये, तो have you faced that? मतलब as a young actor, how are you navigating the whole thing? ऑफ कोर्स, लाइक हाउ यू सेड, बहुत सारी चीज़ें मेरे हाथ से चली गई हैं जस्ट बिकॉज कि मेरे फॉलोअर्स नहीं हैं उतने, वाह, और मैं फेमस नहीं हूँ। सीधा बोला गया है कि अरे हाँ, ओह वाह, because you are not famous in production, or you know whoever is taking care of this particular project will not be agreeing to this. And I've seen so many, I think after COVID I realized कि कितने सारे content creators and influencers started workshops, acting workshops, and they started getting acting projects also. I'm not against them, because of course if you can do this, definitely you should do it, right? But as an actor, I have worked on my craft, right? And I remember I've worked day and night कि इसके लिए ऐसे काम करना है, इसके लिए ऐसे काम करना है। और कोई भी हमें ऑडिशन आता है, सारा सब कुछ छोड़ के आप उस ऑडिशन पे काम करने लग जाते हो, राइट? सारी डिटेलिंग, ये बिकॉज ये हमने सीखा है, ये हमने काम किया है, और ऐसा नहीं है कि वर्कशॉप करी 4 साल पहले हो गया। आई बिलीव इन कि एवरी अदर डे यू हैव टू वर्क ऑन योर क्राफ्ट, समथिंग और द अदर, वॉट समथिंग, रीड समथिंग, एंड एनीथिंग. So when you do whole process and you have been doing that, फिर सामने से कोई आया just because के नंबर ज़्यादा थे, yeah, चुभता है, like how do you see like कि मेरा टाइम आएगा, और you just like okay,
और यू आर टेकिंग कि यार अब मुझे भी फॉलोवर बढ़ाने पड़ेंगे, और यू स्टिल लाइक कि नहीं यार मेरा क्राफ्ट मुझे सही है, मेरे क्राफ्ट में मुझे काम मिल जाएगा? मुझे लगता है सारे सब कुछ सोचती हूँ मैं वो सब कुछ आ जाता है कि मुझे पता है मेरा क्राफ्ट अच्छा है, मुझे काम मिलेगा, फिर लगता है कि नहीं थोड़ा सा अगर इस पे काम करना है, एंड आई लाइक शूटिंग और एडिटिंग समटाइम्स, Oh, nice. सो आई डू दैट, तो मैं वो भी कर लेती हूँ कि चलो ठीक है कर लेती हूँ, दैट आई डू फॉर माई सेल्फ, एंड इफ समवनस कमिंग एंड पेइंग मी फॉर दैट, व्हाई नॉट? Why not? Yeah. Yeah, so that's about it. But yeah, that's there. Like in today's world, people who are not into social media, they are like They're losing out. Yeah. You really feel that कि they're not losing out, but I would just say that it's not right on their part or on our part also. Like मुझे तो अच्छा लगता है करना, तो मैं वो भी कर लेती हूँ. Like I'll just put my running videos. I'll put just things like I like to do. like you put your OOTD also कि आज exactly. मैंने ये पहना. Yeah. So, but for the actors who only knows craft, that's difficult for them. And especially with Abhishek Bachchan, and it is such a sweet film. It's such a heartwarming. How was your experience on the set? मतलब was it like कि ये करना है? आपका पूरा journey कैसा था? Like I want to know about. पहले तो बहुत बड़ी बात है. I mean, I have seen movies like गुरु और बंटी और बबली, तो मैंने तो कभी नहीं सोचा था, एक्टिंग ही नहीं सोची थी, तो ये क्या सोचते, राइट? जब मुझे फिल्म मिली, तो जब मुझे बताया गया कि यू आर प्लेइंग अभिषेक बच्चन सर्स सिस्टर, तो मैं थोड़ा सा शॉक पे भी आ गई कि यार सही में, मतलब मैं बहन प्ले कर रही हूँ. समझ नहीं आता ना पहले तो आपको कि, और यहाँ पे एवरीथिंग इज सो अनसर्टेन कि आपको लगता है वो अभी है, क्या पता कल को कोई और ले ले या कुछ और हो जाए. टिल द टाइम आई वाज ऑन सेट, and actually if you have seen the film, there's a last scene which we shot, like that was my first scene. Oh, that was your first scene. Yeah. I remember he comes and tells you Yeah, that, yeah. Independent हाँ. मत को वो. हाँ, तो वो मेरा पहला सीन था. Wow. और I think I was very nervous, but I was also very glad that he is very he makes sure that you are comfortable. Okay. And he makes sure that you are seen on the set. It's not like कि नहीं किसी ने कोई आए हैं, कोई एक्टर्स है, ऐसा नहीं है. He did introduce himself, and we did that, and then he was comfortable enough to do the scene. And I remember कि मेरा close up था, and I have told that to so many people कि he was there, he was just there. Like even if He was there to give you cues, because Yeah. generally ये लोग गायब हो जाते हैं. yeah Because obviously they are done, they just come for the हाँ. face value. फिर हाँ. कोई और बंदा खड़ा होके cues हाँ. दे रहा है ना, आप अपना लेके लगे. हाँ. And he was there. He was there, and he did ask me जब हो गया था. I think my director was also happy. Like, yeah, we got it. He asked me personally, like, okay, you want one more? I'm like, no, I'm good. So that feeling, I really that was my first day at shoot. तो मैं तो बहुत एक्साइटेड हो गई थी कि अभी तो बहुत मजे आने वाले हैं, बिकॉज यू फील कॉन्फिडेंट, राइट? यू डोंट फील कि ओ यू आर सम लाइक एक्टर. हाँ, मतलब हाँ. आपको फील कराया गया हाँ. that हाँ. you are also important. Yeah. You're important to the story, and you're important by like everyone is giving you that importance. Right. And how was Railway Man experience? Railway Man was also like, it was so what do I even tell, like बहुत surreal था मेरे लिए तो. Like everybody think about working with Yash Raj, Yeah. right? And I got that opportunity to work with them, and I still remember, मुझे नहीं पता था. I gave the audition. I didn't get the script when Shanu ma'am asked me to the do the audition. I remember I got some other scripts like similar to the character, but वो 2-3 अलग scenes थे. So I gave like 2 rounds. And I remember कि वो अलग था बिल्कुल भी, but हाँ clear, like very close to what the Sohini was. So I did that, and till the time I was locked, I went to YRF for the look test. I remember मुझे तब तक नहीं पता था कौन है मेरे साथ, किसके साथ मैं काम कर रही हूँ. Nothing. It was like another apps की कौन है, Exactly. क्या है, किस कुछ लिए. नहीं पता था. Oh wow. So I remember I walked into YRF and I was just going, and the team was there, and I saw कॉस्ट्यूम होता है ना, तो सबके नाम लिखे हुए थे. एंड आई सॉ आर माधवन सर, आई सॉ के मेनन. लाइक व्हाट, आई एम पार्ट ऑफ दिस. देन इट आई कुडंट कीप काम. मुझे बहुत ऐसे हो गया था कि ओ शिट, मैं रेस्टलेस हो गई बहुत ज़्यादा कि ये कौन जिनके साथ काम कर रही हूँ मैं. एंड देन कट टू ऑन द सेट वाज आल्सो वेरी
surreal, I think. Working with my director, Shiv, working with the whole team, it was just so beautiful, I think. And how do your parents reacted to, like, how did your parents reacted to that? You know, like, yeah, मेरी बेटी YRF के series में आ रही है, and you know she's done now work with Abhishek Bachchan. Right. Like, how does it feel like when you go back? Like, have you gotten the chance to go back after the film released? घर गए हो? No. अच्छा, oh. No. So I think when I shot Railwayman, my parents were really, really happy about it. We all were waiting for the show to come, but something happened like during that time when Railwayman came. I lost my mother actually that year. Oh. Yeah, sorry. It's okay. So she couldn't watch, but my father could, and I didn't come to Bombay for the screening. Okay. Because I didn't feel like I was just going through a lot, and since I think 23, since the Railwayman, came out, I remember I took like 1.5 year gap from Bombay. And the last year I wasn't here because I was just trying. Obviously, you're yeah. processing it. So I didn't come here. No, It's okay, yeah. It's uh, part of the journey, yeah. So life. yeah, it's life. So my father did watch it, and he really liked it, but. Yeah, my mother couldn't, but I'm sure she's watching. she's watching and she's proud. And I feel yeah. उनकी blessings ही हैं कहीं ना कहीं. Yeah. मतलब she's there. डायरेक्टली बात कर रही होंगी भगवान से, फील्डिंग सेट कर रही होंगी कि Yeah. सुनो मेरी बेटी है, हासिल करिए and make sure she gets what she wants. Yeah. So I think they were really happy that time when I was working. And in fact, the film I also shot that time. So she was also aware about the film. So she was quite happy about it that I'm working with Abhishek sir. But yeah. As actors, they try to draw experiences from their life. Right. कि हमने क्या experience किया है, क्या देखा है, and वो seriousness या वो joy या वो that character जो हम बन जाते हैं. मतलब अभी जो प्रिया है इस उम्र की और वो 10 साल पहले जो प्रिया थी वो बहुत अलग होगी in terms of how she approaches and how she was. Do you think you have changed after that entire the thing happened? Yeah, I think a lot has happened. I think I've changed in a way where I'm not running. You're not running. Yeah. Wow. I used to run. I used to think कि कुछ करना है, भागना है, ये करना है, इसको लेना है, यहाँ पे काम करना है. पर मैं 23 के बाद after my माँ passed away, I remember I was sorry. No, it's okay. I had no motivation to do anything. But then I realized कि घर पे भी आप कब तक बैठ सकते हो, right? And so many people around me told me that you have to get busy, go out, work. This way it will help you. I don't think that helps you. It's a part of you now, so you have to live with it. ऐसा कभी नहीं होता है कि आप भूल जाते हो कुछ भी. And in life I realized कि after that there's a change where I'm very, how do I tell you? बहुत डर एक हो जाता है ना, fear है एक अंदर. Throughout. Of losing people. Of losing people. When I'm meeting anybody, like whatever I have, I'll meet with, with that. That kindness, that love. Because I don't know, life's so uncertain these days. And also the running part, I'm coming to that. कि कभी-कभी वो आता है ना कि क्या ही रखा है, क्यों भागना है? Let it be, let it flow. तो वो बहुत ज़्यादा आ गया है, बहुत ठहराव आ गया है. Nice. मैं ऐसे नहीं थी, मैं बहुत ही I was very restless. But I think I've become very calm and very like just let it be. No. We'll see. जो भी होगा. Yeah. कुछ कर रहे हैं, are you auditioning? You obviously have the choice of not telling us, like, guys, secrets, like, watch me in the movies. और क्या है? What's next? Like, what? I know I hate that question. Yeah. Ask you. Right now, of course, I'm giving auditions. Auditions तो is a part of your life, है ना? तो वो तो आप करते ही रहते हो. But there's something which is coming. Like I'll be shooting at the end of July. So let's see. You'll know. Okay, well, we'll know. Yeah, you'll know. But yes. So Priya, एक्टर्स को जनरली बोला जाता है ना कि जितना शरीर पे टैटू वैटू कम हो दैट्स बेटर, लाइक अदरवाइज यू गेट दैट कि अरे यार ये तो क्या डूड बन गई है. बट आई कैन सी आपकी कुछ फूल पत्तियां बनी हैं. एनी मीनिंग भी? अरे
स्क्वायर भी बनाया है, काफी कुछ बना है. सिर्फ स्क्वायर बनाया है. Yeah. क्या है वो? It means honesty. स्क्वायर मींस ऑनेस्टी एंड ट्रायंगल. That's a sign, no? Triangle तो air sign और ये सारे signs होते हैं. मुझे ज़्यादा कुछ क्या नहीं है? पता. कितने हैं टैटू? हाउ मेनी टैटूज डू यू हैव? 9. 9 टैटूज. Yeah. वाओ. But सारे छोटू हैं. If you see, you know, क्या सिर्फ है? हाँ. मतलब this is a face, like it's a self growth, like यहाँ पे ऐसे ओह वाओ. पेड़ पौधे उग रहे हैं, ये face है. If you see it. आई एम भूत जैसा लग रहा है, मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा है. Okay, let it कौन सा? be. तो फेस है, दैट मींस सेल्फ ग्रोथ. Yeah, yeah. It's like a half face and half leaf, if you see, like it's ओह हाँ, growing. लीफ आई कैन सी. हाँ. It's growing from. फिर बीच में सैटर्न प्लैनेट है, कनेक्ट कर रहे हो आप. ऐसा कुछ नहीं है. हाँ, It looks like that. देखो बीच में सैटर्न प्लैनेट है, फिर वहां से पत्ती आ रही है. I really like small tattoos and I think थोड़े easy भी हैं. दादा को ऐसा बनती, hide हाँ. करने के लिए ना तो सही रहता है. Very nice. Anything you got in terms of like, so do you believe in getting tattoos in terms of names? Because I see ये सब hidden meanings हैं, like people don't know about it. कि लोग पूछे, but do you like ऐसे believe, karma ये सब लिखवाने में? नहीं. So Priya, can you take us through your journey of being गुड़िया? मतलब गुड़िया से आप कितना connect करती हो, आप क्या नहीं connect करती हो, या how was it to portray गुड़िया on screen? I think Gudiya is very different from me. I am very expressive and vulnerable. And if you see Gudiya, वो कुछ नहीं बोलती. उसको पता है, there are scenes जब उसको पता है कि उसके भाई गलत कर रहे हैं, and she wanted to say a lot, and you can see through her expression and through her eyes, but she chose not to. So वो तो बहुत अलग है मुझसे. वो कैरेक्टर बहुत शाय है, बहुत ज़्यादा ही सॉफ्ट स्पोकन है. एंड आई थिंक पीपल इन विलेजेस, एंड आई हैव सीन, बिकॉज आई ग्रू अप इन स्मॉल टाउन एटा, एंड आई रिमेंबर कि हमारे यहाँ जो दीदी आती थी काम करने आजू बाजू के गाँव से, उनमें एक ठहराव रहता है. दैट स्टिलनेस इज देयर, एंड आई थिंक गुड़िया में वो थी, जो कि मुझे बहुत ही, बिकॉज आई एम Sorry, continue. तो वो ठहराव उसमें था. एंड आई रिमेंबर कि मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी हैं. आई ट्राइंग टू रिमेंबर कि कौन कौन है या किससे मैं जानती हूँ. जो मेरे घर में दीदी हैं जो काम कर रही थी एक बारी, तो वो कैसे बात करती थी या रिएक्ट नहीं करती थी, कभी कभी सिर्फ एक्सप्रेशन से चुप रह जाती थी. So you took inspiration from real life instead of like taking it from the movies. मतलब आपने movies भी देखी थी कुछ references कि यार उस एक्टर ने शायद ऐसे एक छोटे शहर की लड़की प्ले किया था, गांव वाली, तब ऐसे आपने वो भी किया था, और यू वुड जस्ट थॉट कि यार मैंने मेरी लाइफ में किन किन के साथ इनकाउंटर किया है जो ऐसी थी? मैंने शायद नहीं, मैंने कोई फिल्म तो नहीं देखी. नहीं. ओके. नहीं, मैंने सिर्फ ऐसे रैंडम वीडियोस यूट्यूब पे देख लिए होंगे, यूपी एमपी गर्ल्स और समथिंग लाइक दैट, बट मैंने ऐसे कुछ भी कोई फिल्म से नहीं दिया. मैंने आई थिंक जितने भी लोग को मैं जानती हूँ या फिर मैंने देखे हैं या बचपन में, या मुझे कुछ याद रहेगा, तो उससे मुझे याद था कि एक तो बिल्कुल नहीं बोलते हैं गाँव के लोग, अगर आप देखोगे दे आर वेरी शाय, तो वो कुछ नहीं बोल पाते. एंड घर पे अगर 2 आदमी है तो कुछ ही नहीं बोल पाएंगे, तो शांत रह जाएंगे, थोड़े एक्सप्रेशन से कुछ बोलना चाहेंगे, ऐसे ऐसे करेंगे, बट दे डोंट टॉक, दे डोंट से एनीथिंग. तो आई जस्ट टुक समथिंग फ्रॉम देम, एंड आई रिमेंबर मधुमिता मैम टोल्ड मी दैट just be, just be still and just take everything here. ओके. कुछ नहीं है, सिर्फ यहाँ है सब कुछ. मतलब सिर्फ ऑब्जर्व करो और वो Observe कर. अंदर ही हाँ भरता जा रहा है हाँ, जा रहा है, हाँ. और फूड भी नहीं रहा है. हाँ, वो फूड भी नहीं रहा है, वो बहुत बड़ी बात होती है. एंड आई सी दैट आपने मुंह पे एक भी मेकअप नहीं लगाया है. सो हाउ कंफर्टेबल वर यू विद दैट होल नो मेकअप लुक? वाज इट लाइक अ मेकअप नो मेकअप लुक, और इट वाज अ जेन्युइनली नो मेकअप? No, it was generally no makeup at all. I remember शुरू में तो फर्स्ट डे शूट था, तो बेसिक कंसील करके आए थे, क्योंकि वो कि उतना ही करना है, तो मैं कंसील करके गई. एंड मैं मैम लाइक मधुमिता मैम सॉ मी, लाइक नहीं ये भी हटा दो, ये भी हटाओ, सब कुछ हटाओ. ऐसा लाइक कुछ भी नहीं किया है, ये भी हटाओ. देन आई रिमेंबर कि ये गुड़िया है, ये मैं नहीं हूँ, तो जस्ट दैट्स द कैरेक्टर आई एम प्लेइंग. तो देन आई इनिशियली आई वॉजंट कंफर्टेबल एट ऑल, ओके. बट फिर धीरे धीरे जब आप करते हो तो फिर नॉर्मल हो जाता है कि ठीक है, आई डोंट केयर हाउ आई लुक, आई नो दैट आई थिंक आई सरेंडर टू माई डायरेक्टर्स, लाइक आई नो कि उनको क्या चाहिए, उन्हें दिख रहा है जैसा भी है. सो या
then I became a little confident also. But after the film I saw and I was like, oh ये बाल कैसे जा रहे हैं, ये क्या हो रहा है? You know, you do that. You judge yourself कि अरे ऐसे कैसे पहना हुआ था मैंने उस टाइम में, ठीक है. But are you like a person who likes playing now raw characters, or do you want to be like, you know, hoity-toity, uptight, you know, कि मेरे बाल एक certain way में दिखे? Because that's what we've been projected and that's what we've seen. Right. कि सब ना एकदम क्लासी वे में हाँ. बाल उड़ नहीं रहा है, बाल एक से इधर धागा नहीं जा रहा है चीज का. तो आप भी वैसे थे और you were just like कि ठीक है यार मैं एक्टिंग करने आया हूँ, let's just let it be. नहीं मैं तो नहीं थी. You can see the movie and you can see myself. I look so गरीब, I look so ओरछा कि मैं वही की लग रही हूँ. तो किसी ने मुझे मतलब बहुत लोगों ने बोला, आई थिंक आई डिड गेट सम मैसेजेस अबाउट कि आपने कोई मेकअप नहीं लगाया. मतलब इट्स अ थिंग राइट, पीपल आर नॉट कॉन्फिडेंट इनफ और नॉट कंफर्टेबल इन फ्रंट ऑफ द कैमरा. इट्स लाइक नहीं, क्योंकि मैं तो आई जस्ट ट्रस्टेड एंड लाइक ओके ठीक है. लेटर ऑन आई रियलाइज कि अरे थोड़ा बहुत कर लेना, बिकॉज आई हैड एक्नेज एंड आई टोल्ड यू नो मैम के थोड़ा सा हम ये कंसील कर रहे हैं. नहीं नहीं ये चाहिए मुझे, यही तो दिखाना है. ऐसे ठीक है ओके. So yeah. और सेट पे कुछ you know something fun which happened, any prank कि अगर कुछ हुआ हो आपके साथ, like what was the माहौल? I think I remember एक बहुत फनी चीज़ हुई थी जब अभिषेक सर आते हैं वापस, जब काली सर वापस आते हैं घर पे, तो मैं किचन में कुछ कर रही होती हूँ. आई हैव टू गो टू हिम राइट. और तो कैमरा जैसे सामने है और मैं जा रही हूँ और मैंने 2 बारी मेरे को समझ ही नहीं आ रहा था, 2 बारी मैं उनको कवर कर लिया. Okay. तो उन्होंने तीसरी बार बोला कि गिव इट टू मी, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. तो जैसे ही मैं तीसरी बार भी आई उन्होंने मुझे लिया सामने आ जा. मैं covering him. I was like, I'm so sorry. Now I know, I'll just come and sit here. So that was there. That was so funny because we kept doing that. I think for 3 times we did that. और उसके बाद फिर वो भी तो Yeah, exactly. सॉरी एक और टेक पे सब सोच रहे हैं ये प्रिया ना क्या टेक पे टेक लिए जा रही है. Yeah. Does it bother you जब एक और बार, चलो कि एक बार हो गया या जब टेक्निकल चीज़ों की वजह से रीटेक नहीं हो रहा, बट कह रहे हैं मैम आप लाइट ब्लॉक कर रहे हो, ये कर रहे हो, तो दिमाग में क्लिक होता है और यू जस्ट लाइक यार ये ठीक है, शुरुआत में तो आप डरते हो. मैं तो बहुत डर गई थी कि अगर वो भी अभिषेक सर के साथ मैं 2 बार ही कर चुकी हूँ, तीसरी बार ना करूँ. अब नाउ आई एम थिंकिंग नॉट अबाउट द सीन बट थिंकिंग आई डोंट वांट टू ब्लॉक हिम. एंड थर्ड टाइम आल्सो ही डिड लाइक कम हियर. I was like shit. I was like okay sorry. But then fourth time we did get that, you know, मैं अब साइड में आके बैठ गई. तो वो रहता है यार ना, आप कॉन्शियस हो जाते हो थोड़ा सा अगर आपकी वजह से कुछ हो रहा है. और इनिशियली अगर आप यू नो यू आर जस्ट वेरी न्यू टू दिस, तब तो होता ही है. तो आपकी कैरेक्टर वर्कशॉप हुई थी इसके लिए, लाइक व्हाट वाज द वंस यू केम ऑन बोर्ड, राइट. तो कैरेक्टर वर्कशॉप हुआ था या कुछ रेफरेंसेस विद द डायरेक्टर विद द एक्टर्स, मतलब व्हाट वाज इट? रेफरेंसेस वर देयर बट हमारी वर्कशॉप नहीं हुई थी. हमें बताया गया था, आई रिमेंबर, कि ऐसी ये है, ये सारा ब्रीफ है, एंड दैट्स हाउ वी वर्कड ऑन द ब्रीफ. एंड थ्रू आउट आई थिंक मधुमिता मैम वाज सो जस्ट देयर, यू नो. तो आपको कुछ भी पूछना होता था सीन से रिलेटेड या कोई भी, इफ़ यू वांट टू डू समथिंग देन यू आई एम समवन आई थिंक थोड़ा सा इम्प्रोवाइज कर दूँ क्या, या थोड़ी सी Oh, लाइन इधर कर दूँ, तो मैं हमेशा परमिशन लेती थी कि मैं ये कर सकती हूँ, तो यू डू इट. और उनका एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी चीज़ थी कि वो कट नहीं करते. तो बेसिकली अगर सीन भी हो गया ना तो वो चलते रहेगा. ओके. तो मे बी आई थिंक बिकॉज शी वॉन्ट टू गेट समथिंग आउट ऑफ समथिंग कि या पता कुछ यू नो आ जाए, तो वी वुड जस्ट यू नो कि अरे अभी तो वो नेचुरल बहुत ही कुछ ना कुछ हो जाता है. तो आई थिंक दैट वाज देयर विद हर. Was there something in a scene, particular scene where you improvised and it was like made it to the thing? Yeah, wow, you कि अरे क्या कर दिया? आई रिमेंबर इम्प्रोवाइजिंग द लास्ट बिट जब कालीधर लीव्स राइट, हाँ. वो जा रहे होते हैं, तो मेरा कोई लाइन नहीं था, बट आई फील सो मच ऑफ यू नो लाइक आई वाज माय इमोशंस वर हियर. तो मैं एकदम से बोलती हूँ उनको रोके भैया करके, एंड शी लव्ड इट. Wow. तो वो एक इम्प्रोवाइज किया था मैंने ज़्यादा. But that's very nice because you know वो just just लेके क्या रही instinct इज जस्ट मूविंग राइट. हाँ. तो वो एकदम से आया था, एंड देन दैट वाज अ इम्प्रोवाइजेशन व्हिच आई डिड व्हिच वाज नॉट इन द स्क्रिप्ट. You have a very calm and a lovely personality, Priya, and especially your eyes. Your eyes are very, I would say, hopeful. Like very few actors I see जिनकी आंखों में ना hope and you know that simplicity दिखती है, and I see that you have that lot in you, and you'll definitely go, you know, like a long way. Thank you, Priya, for coming and giving your time to us. I had wonderful time hosting you. Same. And I learned a lot from you, honestly. Like I feel that ये छोटी छोटी लोगों की जर्नियाँ ही जो होती हैं ना, ये इंस्पायर करती है, and I'm sure the audience will connect with you and they'll want to see you more on screen.
एंड दिस इज समथिंग फ्रॉम अस, हमारा रॉ वेयर का नया कलेक्शन। ओके, थैंक यू सो मच। प्लीज पहन के हमें शाउट आउट जरूर दिएगा कि हाँ देख रहे हैं ये चश्मे। बिल्कुल। It's what? इट्स सनग्लासेस। Yay. See, I needed it and I got it. देखा, Manifestation. फ्री में मिली जाती चीजें। Nice, thank you. थैंक यू, बाय।